नेक्स्ट है आप लोग का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। देखो ब्लॉक्ड क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है? ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो इसमें यहाँ पर मोटर व्हीकल्स, जिसमें रिसेंटली चेंज आए हैं, मोटर व्हीकल्स के केस में मोटर व्हीकल्स पे इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट वेसल्स, इन पे आपको यहाँ पर ब्लॉक्ड क्रेडिट रहता है। मींस इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। देखो फर्स्ट है मोटर व्हीकल्स। सबसे पहले मोटर व्हीकल्स में आपको ये देखना है कि आपका सिटिंग कैपेसिटी कितना है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। सिटिंग कैपेसिटी उस मोटर व्हीकल का आपको क्या देखना है? सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपका सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर का है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को इंक्लूड करते सर, अगर यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13 पैसेंजर, 13 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं, तो इस केस में आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब कुछ कंडीशंस होती है, कुछ सेटिस्फैक्शन होता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मोटर व्हीकल के केस में आपको आईटीसी कब मिलेगा? अगर आपका पैसेंजर का जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13 पैसेंजर का है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को इंक्लूड कर लें। अगर ये फर्दर सप्लाई करते हैं, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, अगर आप उस मोटर व्हीकल का फर्दर सप्लाई करते हैं, मीन्स आपका काम ही है, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप मोटर व्हीकल खरीद के आगे मोटर व्हीकल बेच देते हो। तो मोटर व्हीकल का फर्दर सप्लाई का अगर आपका बिजनेस है तो इस केस में आप यहाँ पर क्या कर लें, ये जो आईटीसी है वो ले सकते हैं, चाहे आपका सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा का नहीं है। सेकंड, अगर आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का है, जैसे हायर पे आप देते हैं, गाड़ी किराए पे देते हैं, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका बिजनेस है तो भी आप आईटीसी ले सकते हैं। थर्ड है आप इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कार ड्राइविंग क्लासेस चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं उस मोटर व्हीकल की, तो भी आप उस मोटर व्हीकल का क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे आपका सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा ना हो। क्लियर है? तो अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदी है और उस मोटर व्हीकल में जो सिटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर दैट इज़ नॉट मोर देन 13 पैसेंजर्स, तो आईटीसी आपको तभी अलाउड होगा या तो आप उस मोटर व्हीकल को यूज़ करते हैं फर्दर सप्लाई के लिए, या आप उसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, या आप उस मोटर व्हीकल्स पे ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। क्लियर है? और अगर आपका सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा का है, मोर देन 13 पैसेंजर है, तो इस केस में आपको यहाँ पर आईटीसी हर सिचुएशन में मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पर ये कंडीशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोर देन 13 पैसेंजर है तो आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। कंप्लीट है। मोटर व्हीकल के बाद सेकेंड हम बात करते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट की। वेसल और एयरक्राफ्ट की, तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में आपको आईटीसी अवेलेबल होगा अगर आप परचेज करते हैं। अब उसको यूज़ किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं? अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट का क्या करते हैं, फर्दर सप्लाई कर देते हैं, यानी खरीद के बेच देते हैं, तो आईटीसी मिलेगा। सेकंड, आप इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं तो भी मिलेगा। थर्ड, अगर आप इस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, चाहे आप यहाँ पर वेसल को चलाना सिखा रहे हैं, चाहे आप एयरक्राफ्ट को चलाना सिखा रहे हैं, तो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग देते हैं तो भी आपको आईटीसी मिलेगा। और अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, यानी इस वेसल और एयरक्राफ्ट को आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो भी आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मोटर व्हीकल्स में आपका सिटिंग कैपेसिटी कितना है। अगर आपका सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13 पैसेंजर है तो आपको आईटीसी तभी मिलेगा, या तो वो मोटर व्हीकल्स आप फर्दर सप्लाई में यूज़ करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग में, और 13 से ज़्यादा है तो वैसे भी आईटीसी आपको अलाउड होगा।
वैसल और एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ हो रही है तो आईटीसी अवेलेबल होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग या गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में है तो इन सभी केसेस में आपका आईटीसी अवेलेबल होगा। कंप्लीट है। देखो नेक्स्ट अगर हम इस वैसल और एयरक्राफ्ट की बात करें, वैसल एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल्स मान लेते हैं इस पर आईटीसी अवेलेबल है। मोटर व्हीकल, वैसल और एयरक्राफ्ट मान लेते हैं इन पे आईटीसी अवेलेबल है, यानी 13 से कम है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, या 13 से ज़्यादा है, या फिर वैसल एयरक्राफ्ट में इन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका आईटीसी आपको अवेलेबल हुआ। तो इन मोटर व्हीकल, वैसल, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो अदर एक्सपेंडिचर्स है, जैसे इनका आप रिपेयर करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अदर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं इन पे, तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, इनके बिलिंग पे भी आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। कंप्लीट है। तो जिन मोटर व्हीकल्स, वैसल, एयरक्राफ्ट का आपको आईटीसी मिल रहा है, अगर इन मोटर व्हीकल, वैसल और एयरक्राफ्ट पे आप कोई रिपेयर, इंश्योरेंस या एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हैं तो उसका आईटीसी भी आपको अवेलेबल होगा। क्लियर है। बट अगर आपका मोटर व्हीकल इस क्राइटेरिया में आता है कि जिस पे आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो उस मोटर व्हीकल पे आप रिपेयर भी कराओगे तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अगर आपका वैसल और एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी में आ रहा है कि जिसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो उस वैसल और एयरक्राफ्ट का अगर आप कोई अदर एक्सपेंडिचर करते हो, रिपेयर, इंश्योरेंस, तो उसका भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है। तो आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है आप लोग का मोटर व्हीकल्स, जिसमें अभी चेंजेस हुए हैं। इसमें चेंजेस क्या हैं, यहाँ पर मोटर व्हीकल्स के रेस्पेक्ट में सिटिंग कैपेसिटी, वैसल और एयरक्राफ्ट उन पर्पस के लिए यूज़ होता है तो आपको आईटीसी मिलेगा। और थर्ड जो अदर एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। बाकी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो अदर टॉपिक्स है बिल्कुल सेम है। आपके जो अदर टॉपिक्स है इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के, आपके फूड, बेवरेजेस, आउटलेट, कैटरिंग, आपके जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट, अदर जितनी भी सर्विसेज है 17 सबसेक्शन 5 के ऑल अदर पॉइंट्स आर सेम। केवल एक ही पॉइंट में आपके चेंजेस है, मोटर व्हीकल, जो आप कंसीडर कर लें।